नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के आगे के प्रोसेस को समझते हैं। पिछले वाली वीडियो में हमने टेंस प्रेजेंट को कंप्लीट किया था और पास्ट सिंपल को समझा था। पुनः या आगे चलते हैं, डिड को पास्ट सिंपल को लेते हैं आगे वापस। डिड नॉट प्लस V1 यदि डायरेक्ट का सब सेंटेंस में टेंस दिया हुआ हो तो इनडायरेक्ट में बदलते समय क्या करना है, हैड प्लस नॉट प्लस V3 इट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होगा। एग्जाम्पल समझते हैं। गोपी सेड टू रोहित, you did not tell me yours. Tell me yours. Gopi said, you did not tell me your phone numbers. ध्यान दीजिएगा। गोपी said to Rohit, you did not tell me your phone number. बदलते हम गोपी को यहाँ पे सब्जेक्ट गोपी, said उसके बाद ऑब्जेक्ट, सेंटेंस नेगेटिव, said हो जाएगा told में, told रोहित। यहाँ तक का प्रोसेस आप कर सकते हो आराम से। गोपी told रोहित, कनेक्ट वर्ड दैट, यू गया रोहित के पास। अकॉर्डिंग टू रोहित यहाँ पे वापस रोहित लिखने की बजाय हम रोहित का सब्जेक्टिव केस ही को लिखेंगे। डिड नॉट टेल को हम हैड नॉट, टेल को थर्ड फॉर्म में टोल्ड, मी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। गोपी यहाँ पे अपन फीमेल लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हर, और योर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट रोहित है तो यहाँ पे हो जाएगा हिज फोन नंबर। समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। देखिएगा पहला स्टेप, हमें ये जो क्रिया को चेंज करना है, आरवी की वर्ब को टोल्ड याद है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस के सेंस के मुताबिक। दूसरा यहाँ पे हमने कनेक्ट वर्ड लगाया। तीसरा हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज हुआ। और फोर्थ स्टेप हमारा टेंस बदलता है। फिफ्थ यहाँ पे अपन ने लिया ऑब्जेक्ट, यदि आता है तो उसको बदलना। दोनों ही ऑब्जेक्ट है, दोनों बदले हैं। और सिक्स जो होता है टाइम का, जैसे पिछले वाली वीडियो में हमने समझा था, नाउ देन हो जाता है, यस्टरडे द प्रीवियस डे होता है, इस प्रकार से। तो डियर स्टूडेंट्स, डिड नॉट वाला सेंटेंस कहने का मतलब जब आरएस में दिया गया सेंटेंस पास्ट हो, उसको इनडायरेक्ट में जब बदलते हो तो हैड नॉट V3 का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हम अगला टेंस लेते हैं। वॉज, वर प्लस ING मीन्स प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस चेंज होगा हैड बीन प्लस ING में। डियर स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने? वाज वर ING चेंज होगा हैड बीन प्लस ING में। इट मीन्स प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ही सेड टू हिज मदर, he said to his mother, I was using, I was reading your letter. ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पास्ट ही चल रहा है। यहाँ टेंस देखिएगा क्या दिया इसने, ही टोल्ड हिज मदर दैट, यहाँ तक कर सकते हो आराम से। अब सब्जेक्ट आई है, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। आरवी का सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पे ही को यूज करेंगे। ही वॉज प्लस ING चेंज होगा हैड बीन में, हैड बीन रीडिंग। योर चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हिज मदर। योर पॉजिटिव है, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में हिज मदर दिया हुआ है, और हिज मदर का पॉजिटिव हो जाएगा हर, हर लेटर। समझ में आ गया होगा यहाँ हर कैसे आया। हर
या योर चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में दिया हुआ हिज मदर, तो हिज मदर का पॉजिटिव हर होगा क्योंकि मदर फीमेल है, वहाँ पे हमने पॉजिटिव एडजेक्टिव हर का प्रयोग किया। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हमने टेंस पास्ट को बदला। पास्ट सिंपल चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज नहीं होता है। डियर स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। अगला टेंस कौन सा चेंज होता है, यानी कि पास्ट के दोनों चेंज नहीं होते हैं। यहाँ पे हम फ्यूचर सिंपल को लेंगे, फ्यूचर सिंपल को लेंगे जो किस में बदलता है वो अभी अपन सीखेंगे। फ्यूचर सिंपल में यूज होने वाली हेल्पिंग वर्ब विल से प्लस V1 चेंज इनटू विल को अपन वुड में कर देंगे और शैल को शुड कर देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब ध्यान दीजिएगा, आई सेड टू हिम, I shall give you a new book। ध्यान दीजिए, she said to me you will not come here। दो सेंटेंस जिसमें फ्यूचर टेंस का यूज हुआ है, इसको कैसे बदलते। आई टोल्ड हिम, कनेक्ट वर्ब दैट। आता है आपको यहाँ तक का। आगे चलिए, आई जाएगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट आई वहाँ पर भी है और आई यहाँ पर भी है, तो आई यहाँ यूज होगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पे टेबल में विल को वुड कहा जाता है और शैल को शुड कहा जाता है। मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे शुड कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे शुड सही नहीं है, क्योंकि शुड होने पर यहाँ पे सेंस कुछ और देगा। ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पे मैं अक्सर कहता हूँ कि शुड लिखो ही मत, सीधा विल शैल V1 वुड में यूज होगा, क्योंकि शुड का यहाँ पे मीनिंग कुछ और देगा कि मुझे इसका जो मीनिंग निकलेगा कि मुझे आपकी ये पुस्तक जो है तुम्हें देनी चाहिए थी मैं, आप सेंस कुछ और निकलेगा, लेकिन यहाँ पे दूंगा ये भाव दे रहा है ना। तो इसको पास्ट में बदलेंगे तो यहाँ चाहे शैल हो चाहे यहाँ विल हो, कहने का मतलब विल शैल चेंज इनटू वुड प्लस V1 लिखना चाहिए। तो यहाँ पे कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं और यहाँ पे शुड लिखकर अपना आंसर को सही समझ बैठे हैं, और लेकिन वो गलत है। यहाँ पे शैल को शुड नहीं करना है, भले ही आपका आई आया हुआ हो, लेकिन यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वुड का प्रयोग करोगे। इसलिए मैंने ये चला कि इस प्रकार का सेंटेंस दिया ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आई बदला आई में, आई आ गया, यहाँ पे शैल को शुड करो क्योंकि शैल दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, भले यहाँ पे शैल दिया हुआ हो, लेकिन ये चेंज होगा पास्ट कंडीशन में, तो यहाँ पे वुड होगा, क्योंकि मीनिंग जो निकल रही है वो वुड के अनुसार निकलेगी, ना कि शुड के अनुसार। अब गिव का गिव, यू ऑब्जेक्ट है, चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे हिम आएगा क्योंकि पहले से ही यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। अ न्यू बुक, अ न्यू बुक। डियर स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। अगला टेंस लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं, शी टोल्ड मी, कनेक्ट वर्ड क्या आया, दैट, यू कहाँ गया, ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, क्या बनाना है, सब्जेक्ट, क्या बनेगा, आई, क्या दिया हुआ है, विल, चेंज किस में होगा, वुड में। आगे नॉट, कम का कम, टेबल में मैंने सिखाया था, हेयर किस में चेंज होगा, जब पास्ट है तो हेयर चेंज होगा देयर में। समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। इस प्रकार से आप नरेशन को सॉल्व करोगे 1 by 1 टेंसेस से। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बता देता हूँ 5 टेंस नरेशन में नहीं बदले जाते हैं, वो है पास्ट के 2,
यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूस, और फिर फ्यूचर के 3, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। दीज टेंसेस आर नॉट चेंज्ड इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, इस प्रकार से हमने टेंस जितने बदलते थे उसको वन बाय वन विथ स्ट्रक्चर हमने एक एक सेंटेंस का एग्जाम्पल के तौर पे सीखा। आई होप, मुझे पूरा विश्वास है कि विद्यार्थी इस तरीके से इजी वे में घर बैठे हुए आराम से इस वीडियो के माध्यम से नरेशन को समझेंगे और प्रैक्टिस के माध्यम से अपने इस टॉपिक को और ज़्यादा कंसेप्ट को क्लियर करते रहेंगे। चलिए हम चलते हैं आगे। मॉडल यूज़ होता है तो क्या होता है जी स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। टेंस जो बदलते थे वो हमने बदल दिए हैं, अब हम चेंज करेंगे यहाँ पे ये मॉडल वर्ब, कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स जो यूज होती है और कौन सी चेंज होती है उसका हम जिक्र यहाँ पे करेंगे। तो पहला जो मॉडल है कैन, कैन किस में चेंज होता है? कुड में। इसको सबसे पहले समझते हैं। शी सेड टू हिम यू कैन सॉल्व इट। ध्यान दीजिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यही वाक्य मैं ऐसे लिखता, शी सेज टू हिम यू कैन सॉल्व इट। या फिर अगला सेंटेंस मैं लेता हूं, शी सेड टू मी आई कुड डू इट। जो 3 सेंटेंस आपके समक्ष मैंने रखे हैं डियर स्टूडेंट्स, हर सेंटेंस आपको कुछ नया सिखाएगा। पहला सेंटेंस शी सेड टू हिम, टेंस कौन सा है? पास्ट है। किस में? आरवी में। आगे की टेबल में आगे की इन्वर्टेड कॉमा में दिए गए सेंटेंस का सब्जेक्ट बदलेगा, वर्ब बदलेगी, टेंस बदलेगा। पास्ट होता है तो वर्ब बदलती है अकॉर्डिंग टू जिस टेंस मतलब उस टेंस में, और आगे वाला सेंटेंस के बाद में जिक्र करेंगे। पहले इसको बदलते हैं। शी सेड को कर देंगे आप टोल्ड, हिम कनेक्ट वर्ड दैट आया, यू गया ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट हिम में हो गया ही, कैन क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा, क्योंकि बार टेंस पास्ट है और सीक्वेंस पूरा पास्ट में चलना चाहिए, इसलिए यहाँ पे पास्ट टेंस को रखेंगे। सॉल्व इट। डियर स्टूडेंट्स समझ गए होंगे। आगे वाला टेंस लेते हैं। देखो इसमें कुछ विशेष बात है। शी सेज, क्या आया इसमें? सेज आया है, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस। ध्यान देना, यहाँ पे से, सेज या विल से का जिक्र जब भी हो तो यहाँ से हो यानी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस यहाँ होता है तो यहाँ पे टेंस नहीं बदलेगा, प्रोनाउंस बदल जाएंगे, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बदल जाएंगे, लेकिन टेंस एंड पीछे टाइम की टेबल है, एडवर्ब जो दिया हुआ है वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। शायद आप समझे होंगे यहाँ टेंस कौन सा दिया हुआ है? प्रेजेंट सिंपल, और यहाँ कौन सा था? पास्ट सिंपल। जब पास्ट होता है तो कैन कुड हो जाता है। अब यहाँ पे कैसे तब्दीली, नया अभी तक इस वीडियो में हम नया सीख रहे हैं कि यदि आरवी में, जब आरवी में यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर यदि फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस का जिक्र हो तो आरएस के वाक्य में दिए गए टेंस में बदलाव नहीं किया जाता है, और बदलेंगे क्या? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के अनुसार या सन के नियम के अनुसार बदलेंगे। अब यहाँ पे हम बदलते हैं और सीखते हैं। क्या दिया हुआ है? शी सेड, शी सेज, तो शी सेज को क्या करेंगे? टेल्स करेंगे। डियर स्टूडेंट्स विशेष ध्यान देना, पहले हम टोल्ड करते थे क्योंकि सेड सेकेंड फॉर्म है, इसलिए टेल की सेकेंड फॉर्म टोल्ड किया। यहाँ पे सेज प्रेजेंट सिंपल की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस लगा हुआ है, इसको टेल्स करेंगे। आगे हम चलेंगे हिम, यहाँ समझ में आ गई नई चीज़ है, या जो यहाँ पे टेंस पहले ही मैंने बताया था कि आरवी का टेंस कभी नहीं बदलता है। यहाँ प्रेजेंट दिया हुआ है तो यहाँ भी प्रेजेंट आएगा। कनेक्ट वर्ड जोड़िएगा, दैट, यू कहाँ गया? ही में, ही, कैन क्या हो जाएगा? यदि आप यहाँ रट के बैठे हो कि कैन कुड हो जाएगा, लेकिन यहाँ कैन कुड नहीं होगा क्योंकि बात
प्रेजेंट टेंस की, बार प्रेजेंट टेंस है तो वहां का टेंस कभी नहीं बदलेगा, ये विशेष याद रखोगे। यहाँ पे कैन का कैन करेंगे, कैन सॉल्व इट। समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स, जब भी आरवी में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस होता है तो आरएस का टेंस नहीं बदलता है। सन के नियम के मुताबिक हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो बदलते हैं उसको बदल सकते हैं, बाकी टेंस कतई नहीं बदलेगा। अगला टेंस लेते हैं, सेंटेंस लेते हैं। सी टोल्ड मी, कनेक्ट वर्ड दैट, आई गया सी में, किस में गया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे आया सी। अब कुड कभी पास्ट है, कुड तो पास्ट है तो पास्ट का पास्ट, कुड वापस पास्ट रहेगा। बार कुड तो पास्ट है, या भले पास्ट हो या प्रेजेंट हो, कुड पास्ट का है तो कुड तो कुड ही रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, कुड को कैन करते हैं, वो ये समझ नहीं पाते कि जब कैन कुड होता है तो क्या कुड कैन नहीं हो सकता। नहीं डियर स्टूडेंट्स, जो कल को हम, गया हुआ कल, उसको हम आने वाला कल नहीं बना सकते हैं या प्रेजेंट नहीं बना सकते हैं, तो इस कंडीशन में हम यहाँ कुड को कुड ही रखेंगे। कुड डू इट, समझ गए होंगे। यानी कैन को हम कुड बदलते हैं इस कंडीशन में, और जब प्रेजेंट टेंस होता है या फ्यूचर टेंस होता है तो कैन का कैन भी रहते हैं और कुड बदलता नहीं, कैन बदलता है कुड में। तो इस एग्जांपल के माध्यम से आप समझ गए होंगे। आगे वाले में कि यहाँ पे यदि आपने कुड कर दिया तो आपका गलत होगा, क्योंकि बार प्रेजेंट टेंस है तो वहाँ पे भी टेंस चेंज नहीं होगा। और कुड दिया हुआ है, कुड कुड में बदलता है, वो तो आपने सीख लिया। आगे चलते हैं, और कौन सा मॉडल चेंज होता है उसको हम यहाँ सीखते हैं। अगला मॉडल जो बदलता है वो बदलता है मे माइट में बदलता है। किस में बदलता है, मे माइट में बदलता है। मे MAY मे चेंज इनटू माइट। जैसे शी said to him his father may be a doctor। सी का सी सेड हो जाएगा टोल्ड में, फिर हिम कनेक्ट वर्ड दैट, हिज फादर। अब पॉजिटिव हिज आया है तो हिज थर्ड पर्सन है तो हिज का हिज ही रहेगा, हिज फादर। अन्यथा चेंज होता, माई फादर होता तो माई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अनुसार होता, योर होता तो योर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अनुसार चेंज होता। बट यहाँ पे हिज दिया हुआ है, हर दिया हुआ तो चेंजेस नहीं होता है। बार पास्ट टेंस है तो मे माइट होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइट बी और डॉक्टर। डियर स्टूडेंट्स, मे को क्या किया आपने, मे को माइट कर दिया, ये समझना है। मे माइट कब होता है, जब बार पास्ट हो, इस प्रकार के वाक्य दिए हो, वहां पे मे को माइट में बदल देते हैं। चलते हैं अगला, कौन सा मॉडल और चेंज होता है, वो है मस्ट। कौन सा है, मस्ट है, वो मस्ट रहता है, और कभी कभार वो हैड टू होता है। कभी कभार मतलब वाक्य के दिए गए सेंटेंस के सेंस के अनुसार। मस्ट क्या होगा, मस्ट मस्ट होता है या मस्ट हैड टू होता है। अब दोनों वाक्यों को लेते हैं। पहले मस्ट, मस्ट कैसे होता है, जैसे टीचर शेड टू स्टूडेंट्स you must pay your fee। अब ध्यान दीजिएगा, देखो यहां पे क्या बात कही गई है, और मस्ट मस्ट रहता है। एक और लिखता हूं मैं, he said to me you must pay your tax। या फिर I said to her you must not take poison।
ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, मस्ट मस्ट कहाँ था? जब कोई इस इन्वर्टेड कॉमे में ऐसा सेंटेंस जिसमें मस्ट का प्रयोग कोई कानूनी तौर पे किया गया हो, अति आवश्यक नेसेसरी के भाव में किया गया हो, या लॉ की बात की गई हो, या स्कूल रूल्स एंड रेगुलेशन की बात की जाती है, जहां मस्ट को अपन मस्ट ही रहने देंगे, हैड टू नहीं करेंगे। देखो इसमें क्या कहा है कि यू मस्ट पे योर फीस, स्कूल की फीस आपको जमा करनी पड़ेगी। फी यहाँ पे कौन सी फीस? स्कूल की फीस होगी। स्टूडेंट और टीचर का कन्वेंस है तो स्कूल फी होगी, तो स्कूल फी जमा करनी अनिवार्य होती है। यहाँ हैड टू की नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे मस्ट रहेगा, मस्ट मस्ट रहेगा। अगले वाक्य में क्या बोला है? ही सेड टू मी यू मस्ट पे योर टैक्स, टैक्स देना अनिवार्य है। और जहाँ कानून की बात की जाती है, लॉ की बात की जाती है, वहाँ मस्ट का मस्ट रखना पड़ेगा। और यहाँ पे अगले में क्या कहा है? आई सेड टू हर आई मस्ट, यू मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट, यू मस्ट नॉट टेक पॉइजन। पॉइजन का आपको जो है नहीं पीना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। चलिए इसको बदलते हैं हम। टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट, यू गया ऑब्जेक्ट में, यहाँ एक नई बात सीख रहे हो। यहाँ यदि प्लूरल सब्जेक्ट दिया हुआ, ऑब्जेक्ट दिया हुआ और यहाँ यू हो तो उसको प्लूरल वे, प्लूरल प्रोनाउन में बदलोगे, है ना। यहाँ पे क्या यूज करोगे? दे करोगे। ध्यान दोगे अच्छी तरह से। यहाँ क्या बात आई है कि यू जाएगा ऑब्जेक्ट में, हमारा ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें प्लूरल की फॉर्म जो प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा वो दे करना पड़ेगा। इस बात को अच्छे से समझ लेना। मस्ट का मस्ट रहने देंगे, मस्ट, और पे योर जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो देयर हो जाएगा, देयर फी। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? अगले सेंटेंस को लेते हैं और समझते हैं। ही टोल्ड मी दैट, यू गया मी में, आई मस्ट पे योर बदला अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव ऑब्जेक्ट के अनुसार, माई टैक्स। मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। अगला सेंटेंस बहुत ईजी है। आई टोल्ड हर दैट, यू गया ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट यहाँ पे हर है, हर को हमने सब्जेक्ट बनाया सी, और मस्ट नॉट टेक पॉइजन, यहाँ पे मस्ट नॉट वापस मस्ट नॉट आएगा, मस्ट नॉट टेक पॉइजन। समझ में आया? मस्ट मस्ट कहाँ रहता है? मैं दोबारा बताता हूँ, अच्छी तरह से सुनिए। जब इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया सब्जेक्ट के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन की बात की जाती है, या किसी कानून की बात की जाती है, या कहीं अनिवार्य आवश्यकता की बात सेंटेंस में मस्ट का यूज दिया हुआ है, तो मस्ट को मस्ट रहने देते हैं। अगला हम मस्ट को समझते हैं कि मस्ट हैड टू कहाँ होता है। मस्ट हैड टू कहाँ होता है? जहां ऐसी कंडीशन जो अपने पर्सनली लागू होती है, जो लॉ रेगुलेशन से दूर हो, जहां अनिवार्यता इतनी नहीं होती है लेकिन मजबूरी जरूर होती है। अनिवार्यता नहीं होती है बट मजबूरी जो जहां होती है, ऐसी कंडीशन में मस्ट को हैड टू कर देते। जैसे आई शेड टू हिम, आई मस्ट गो टू माई होम। होम से पहले टू नहीं लगाते, बट जब होम से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हो जाता है, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स। ये एक स्पेशली बात है कि होम कभी भी प्रेपोजिशन नहीं लेता है, बट लेता भी किस कंडीशन में है? जब होम से पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है, माई, योर, हिज, है ना, तो यहाँ पे टू का प्रयोग हम कर सकते हैं। आइए हम इसको सीखते हैं। आई टोल्ड हिम दैट, आई गया सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट पहले से ही आई है। अब यहाँ पे मस्ट, देखो मुझे घर जाना चाहिए था, कोई कानूनी बात नहीं है, कोई लॉ एंड क्या कहते हैं अपने रेगुलेशन की बात नहीं है, किसी का कोई अधिकार नहीं। यहाँ पे नॉर्मली वे में क्या है, मुझे घर जाना चाहिए, मुझे घर जाना चाहिए था, तो मस्ट को अपन क्या करेंगे? हैड टू गो होम। माई का वापस माई आएगा। माई का यहाँ पे माई क्यों आया? क्योंकि हमारा पहले से सब्जेक्ट ही माई है, तो आई का पॉजिटिव माई होगा। यदि कोई और शब्द होता उसका पॉजिटिव यहाँ पे यूज होता। आइए अगला ऑब्जेक्ट जो, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट। एक और सेंटेंस को लेते हैं। शी सेड टू हर मदर, आई मस्ट
रिटर्न दिस बुक, इसको बदलते हैं। शी टोल्ड हर मदर, यहाँ तक हर कोई कर सकता है। कनेक्ट वर्ड दैट चीज हुआ, आई गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा सी दिया हुआ है, यहाँ सी आया। अब देखो मस्ट रिटर्न दिस बुक, अब इस इन्वर्टेड कॉमा में दिए गए सेंटेंस के अंदर मस्ट का जो यूज हुआ है वो कोई इस तरह से अनिवार्यता आवश्यकता का भाव, मतलब कहने का मतलब जहाँ ऐसी कंडीशन नहीं है कि मस्ट ही आना चाहिए, ऐसी कुछ या लॉ की बात नहीं की गई है, या कोई संविधान की बात, या कोई ऐसे ट्रैफिक रूल्स की बात नहीं की गई, कोई स्कूल की रूल्स की बात नहीं की गई है। मुझे ये किताब वापस देनी है, अब देनी है, मेरी मजबूरी है, देनी चाहिए मुझे, तो मस्ट को मस्ट पे रख सकते हैं, बट हैड टू भी आ सकता है, दोनों सही है। बट यदि आपने हैड टू कर दिया तो हैड टू चल जाएगा। लेकिन कानून की बात होती है या रूल्स एंड रेगुलेशन की बात होती है, वहाँ मस्ट को हैड टू नहीं करोगे, वहाँ मस्ट को मस्ट करोगे। तो हैड टू रिटर्न। अब देखना दिस को अपने यहाँ दैट करेंगे, जो अपने टेबल में सीखा था, दिस को दैट, क्योंकि टेंस जो पास्ट चल रहा है तो पास्ट में आएगा दैट बुक। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप अच्छी तरह से इसको क्लियर कर लिया होगा। बाकी जितने भी मॉडल्स है वो मॉडल्स वही के वही रहेंगे, जो चेंज होते थे वो मैंने आपके समक्ष रख दिया। अब यदि कोई दूसरे मॉडल से जिसमें चेंजेस नहीं होता है, उसको अपने यहाँ पे एक दो को सीख लेते हैं, बाकी मॉडल वही का वही रहेंगे। चलिए एक दो मॉडल को अपन एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। कैसे? He said to me, my granny would go to temple on foot. On foot. मोड क्या यूज हुआ है? वुड। वुड जनरली पास्ट है तो वुड का वुड ही रहेगा। He said to me, he said to me that my possessive चेंज होगा सब्जेक्ट अनुसार, आई का ही ये आई मी माई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, आई का माई होता है और ही का हिज हो जाएगा, हिज ग्रेनी। ठीक है, वुड का क्या रखोगे? वुड का वुड रखोगे। कहीं ऐसा नहीं भ्रम पाल के बैठे हो ना कि विल वुड होता है तो वुड विल नहीं हो सकता है, नथिंग, मरा हुआ जिंदा नहीं हो सकता है ना। कहने का मतलब जो बीता है कल उसको हम आने वाला भविष्य नहीं बना सकते हैं, पास्ट तो पास्ट ही रहेगा। वुड गो टू टेम्पल ऑन फुट। अदर जितने भी मॉडल्स है डियर स्टूडेंट, वुड हो या शुड हो या ought टू हो या यूड टू हो या कुड का जिक्र हम कर चुके हैं पहले, कुड का कुड हो और टू यूज टू, अदर जितने भी मॉडल्स है ना, उस मॉडल्स में चेंजेस नहीं हुआ होता है क्योंकि ये पास्ट को ही शो करते हैं, है ना। इसकी जो फॉर्म पास्ट में पास्ट ही रहती है, शुड का शुड ही रहेगा, और टू है, यूज टू है, कुड है, वुड है, इसमें चेंजेस नहीं होते। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने सीख लिया कि साधारण सेंटेंसेस में जहाँ टेंस के मुताबिक या टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंज होने वाली प्रक्रिया थी, जो टेंसेस चेंज होते थे वो भी हमने सीखे, और मॉडल्स में जो मॉडल्स चेंज होते थे उसको हमने सीखा, और कौन से चेंज नहीं होते वही के वही रहते हैं वो भी हमने सीख लिया। ये थे हमारे साधारण सेंटेंसेस जिनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, और इसको बदलने का ये टेबल के अनुसार क्या क्या चेंजेस होता है वो हमने सीखा। अब मैं एक अगली रूल्स में ले चलता हूँ डियर स्टूडेंट्स। ये इम्पोर्टेंट रूल है, क्या कहता है कि यदि या जब, यदि आर वी में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय आर वी
RS के RS में दिए गए सेंटेंस का टेंस नहीं बदला जाता है, नहीं बदला जाता है, बदला जाता है, लेकिन सन के अनुसार या सन के नियमानुसार सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बदल सकते हैं। ये नोट में लिख दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी ऐसी सिचुएशन या ऐसी कंडीशन में सेंटेंस दिया गया हो तो आप उसमें कैसे क्या बदलाव नहीं करेंगे। एक वाक्य मैंने पहले समझा दिया था कैन का, एक दोबारा समझाता हूँ। He says to me, I am reading now। एक ये है, एक you will say to me, I did not help me। ध्यान दीजिएगा डी स्टूडेंट्स, क्या कहा है इसमें। He says to me, I am going to, I am reading now। He says to me, I am reading now। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। इसको चलते हैं। He says को टेल्स कर लेंगे, टेल्स मी दैट, आई गया सब्जेक्ट अनुसार ही में, तो यहाँ हो जाएगा ही इज रीडिंग नाउ का नाउ। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या कह रहा है कि आरवी में टेंस कौन सा? प्रेजेंट। जब भी आप प्रेजेंट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो तो क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय आरएस में दिए गए सेंटेंस का टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस है। नीचे कौन सा है? वापस प्रेजेंट कंटिन्यूस आया, लेकिन किसके अनुसार आया? टेंस तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन यहाँ इज क्यों आया? क्योंकि सन का नियम के अनुसार सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चेंज होंगे, तो यहाँ पे आई चेंज हुआ, ही आया, तब ही के साथ इज लगता है। यानी टेंस में तो कोई, यहाँ भी प्रेजेंट कंटिन्यू है, ऊपर भी प्रेजेंट कंटिन्यू है, और नाउ भी है, तो यहाँ देन नहीं करना है, नाउ रहेगा, क्योंकि टेंस वही का वही रहेगा। टेंस में चेंजेस नहीं होगा, बट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में चेंज होगा। एक और सेंटेंस दे रखा है, यू विल टेल मी, कनेक्ट वर्ड दैट, आई गया यू में, तो यहाँ आ जाएगा यू। डिड का डिड नॉट हेल्प मी को क्या करोगे? मी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट अनुसार मी ही रहेगा। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, बार फ्यूचर टेंस है, यहाँ भी पास्ट है, ये टेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन नियम के अनुसार, सन के नियम के अनुसार सब्जेक्ट चेंज होता है और ऑब्जेक्ट चेंज होता है। आपको गया तो मी का मी रहा, चेंज कहाँ हुआ? चेंज तो नहीं हुआ, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी दिया हुआ है। यदि यहाँ ऑब्जेक्ट में हिम देता तो अकॉर्डिंग टू मी चेंज क्या होता? सब्जेक्ट के अनुसार क्या चेंज होगा? यू का यू। आई डिड नॉट हेल्प, यहाँ पर यू कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा मी। यू विल से टू मी, आई डिड नॉट हेल्प यू, ही विल टेल मी दैट यू डिड नॉट हेल्प मी। यू चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्टिव केस में है तो मी को मी रखा। इस प्रकार से बाहर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होता है, तो आरएस के अंदर दिए गई वाक्य का टेंस कभी नहीं बदलते हैं, लेकिन सन के मुताबिक हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदल सकते हैं। इसी प्रकार से इस रूल को भी हमने सीखा है, और इससे आगे हम और भी सीखेंगे। थैंक यू सो मच।